हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता भारत के नागरिकों को क्यों पड़ी, संविधान का महत्व क्या है। तो उसके बाद आज हमको ये देखना है कि संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ। कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, या पूछा जाता है कि संविधान सभा का परिचय दीजिए। तो ये जो वीडियो है ये पूरा आपको एक नोट्स की तरह है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। बढ़िया साइड हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, आपको याद करने में भी सहूलियत जाएगी और बहुत आसानी से आप उसको परीक्षा में लिख भी पाएंगे। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ था। तो संविधान सभा का गठन अपन पहली साइड हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया और इसका आधार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी। संविधान सभा के जो ये कैबिनेट मिशन योजना है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने ये समस्या आई कि उसके लिए कुछ नियम और कानून होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियम और कानून के बगैर उस देश में अराजकता का वातावरण बन जाता। यही कारण था कि भारत में संविधान का निर्माण बहुत अधिक आवश्यक था और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को बनाने में बहुत ही कड़ी मेहनत की और उसके लिए उन्होंने एक संविधान सभा का गठन किया और उसी आधार पे भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया था। मतलब इसको किसी दूसरे देश से उठा के नहीं रख दिया कि ये दूसरे देश के नियम और कानून ले लिया और उसको बोल दिया कि संविधान ये नियम और कानून रहेंगे। बाकायदा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और इसका जो आधार है वो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी, जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करते समय ये योजना बनाई थी कि भारत में जब तक भारत का स्वयं का संविधान नहीं बनता उसके जो नियम और कानून है वो 1946 के कैबिनेट मिशन के अनुसार ही चलेंगे। तो इस तरह से पहली साइड हेडिंग अपन डालेंगे कि भारत का संविधान सभा का गठन, भारत का संविधान जो कि एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया और जिसका आधार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी। इतना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ। अब देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से थे। तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो उसके जो सदस्य थे संविधान को बनाने में जिन्होंने अपना सहयोग दिया, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रकाश मुखर्जी आदि ने विचार विमर्श करके संविधान सभा के पथ प्रदर्शन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई या संविधान को बनाने में संविधान निर्माताओं को कितने बार विचार विमर्श करने के लिए अधिवेशन बुलाना पड़ा। तो अपन साइड हेडिंग डालेंगे संविधान सभा की बैठकें। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बहुत अच्छे से याद करके रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। एग्जाम में 1 नंबर के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक क्यों हुई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए एक बात और ये याद रखना कि सच्चिदानंद जो सिन्हा थे उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया बल्कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष इसलिए कि अचानक से उस समय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन नहीं हो पाया होगा और यही कारण था कि जब पहली बैठक हुई तो उस समय तुरंत के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो
ये भी आपको बहुत अच्छे से याद में रखना है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी को जरा ध्यान से सुनिएगा और उसको ध्यान रखिएगा। फिर अपन देखते हैं कि संविधान सभा की जो बैठक है वो कोई एक बैठक में तो संविधान का निर्माण नहीं हो गया, क्योंकि भारत का जो संविधान है, जब अपन आगे पढ़ेंगे कि भारत के संविधान की एक विशेषता है कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है और यही कारण है कि भारत के संविधान को बनाने में संविधान निर्माताओं को एक के बाद एक कई बैठकें करनी पड़ी। तो पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हो गई। उसके बाद जो दूसरी बैठक थी, जब अपन नोट्स बनाएंगे तो अपन साइड हेडिंग डालेंगे दूसरी बैठक, और इससे आपको क्या होगा, याद रखने में भी आसानी रहेगी कि पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई। तो दूसरी जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये बहुत अच्छे से याद रखना, हमेशा पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद संविधान को बनाने में संविधान निर्माताओं को और भी बैठकें करनी पड़ी, जिसमें अपन साइड हेडिंग डालेंगे अन्य बैठकें। तो संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में इतनी कार्य अवधि में लगभग 11 अधिवेशन में 166 बैठकें हुई। मतलब भारत का जो संविधान है, भारत के लिए जो नियम और कानून है, वो एकदम से बन के तैयार नहीं हो गए, बल्कि उसके लिए एक लंबा समय लगा, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशन हुए और उसमें 166 बैठकें की गई। और इतने विचार विमर्श के पश्चात कहीं जाकर के भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए कानूनों का निर्माण संभव हो पाया था। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार करके, बहुत सूक्ष्मता से एक एक धारा पर विचार करके भारत के लोगों के लिए नियम और कानून का निर्माण किया गया। तो अब लास्ट में अपन देखते हैं कि संविधान का निर्माण कब हुआ, भारत में संविधान किस तरह से कब निर्मित किया गया। तो साइड हेडिंग अपन डाल देंगे संविधान का निर्माण। भारत का जो नवनिर्मित संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित करके अंगीकार किया गया। मतलब भारत का जो संविधान है, भारत के लिए जो नियम और कानून थे, वो एक लंबे समय के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया और उसको अंगीकृत कर दिया गया, अर्थात उसको भारत के जो भी संविधान के नियम और कानून है उसको स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसको जनता के बीच में 1949 में तुरंत लागू नहीं किया गया, बल्कि उसके लिए थोड़ा सा समय लिया गया कि एक बार फिर से उसमें देखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी संविधान में कुछ ऐसा कानून बन गया हो कि जो कि जनता के लिए सही ना हो। यही कारण था कि भारत के संविधान को लागू करने के लिए कुछ समय पश्चात उसको लागू किया गया। तो एक लास्ट साइड हेडिंग अपन और डाल सकते हैं कि संविधान का लागू होना। तो भारत का जो नवनिर्मित संविधान है वो भारत में 1950 को लागू कर दिया गया और इस तरह से भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और इसी तिथि को संविधान के लागू होने की तिथि भी कहा जाता है। तो इस तरह से एक लंबे समय के पश्चात, लंबे विचार विमर्श के पश्चात, राजनेताओं के कठिन प्रयास के बाद भारत में एक संविधान सभा के द्वारा बाकायदा विचार विमर्श के बाद भारत के नागरिकों के लिए नियम और कानूनों का निर्माण किया गया था, जिसको हम संविधान कहते हैं। संविधान निर्माताओं के द्वारा एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की जो धाराएं थी उसकी एक एक धाराओं पे बहुत ही गहनता से, सूक्ष्मता से विचार किया गया और उसके बाद फिर भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और इस तरह से भारत में संविधान का निर्माण हो गया था। ओके, थैंक यू।